आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में ऐतिहासिक मठ मंदिर में 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मठ मंदिर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है उसे लेकर आ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय में स्थित प्राचीन मठ मंदिर न सिर्फ आस्था की दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई आस्थाएं प्रचलित हैं। इसमें कुछ लोग इसे कलचुरी काल का मानते हैं तो कुछ लोग इसे गौड़ शासकों से जोड़ते हैं। तो वहीं कुछ का कहना है कि मठ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इस मत को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है जो ये कहते हैं कि मंदिर शंकराचार्य से भी प्राचीन है। वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पर है। आदि शंकराचार्य ने इसकी पूजा की थी, ये मत भी लोगों का है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लोग बताते हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मठ मंदिर में स्थित शिवलिंग की पूजा आदि शंकराचार्य ने भी की थी। चारों पीठों के शंकराचार्य भ्रमण कर इस पवित्र भूमि को पावन कर चुके हैं। वर्तमान में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य लगातार इस पीठ में भ्रमण करते रहे हैं। इतिहास को लेकर, इस मंदिर को लेकर काफ़ी तरह तरह की बातें भी हैं। मठ मंदिर के इतिहास को लेकर कोई विशिष्ट मत प्रचलित नहीं है। एक जो किताब सिवनी के इतिहास को लेकर लिखी गई थी, उस पुस्तक में मठ मंदिर का निर्माण कलचुली काल में होना बताया जाता है। सन 1180 के आसपास एक ओर चंदेल और दूसरी ओर मालवा के पवार तथा घर के भीतर गौड़ शासकों ने उथल पुथल मचा दी थी। कलचुरी काल में महाकौशल में 1000 से सन 1180 तक इनका शासन महाकौशल में रहा। कलचुरी शासकों का कलचुरी शैव मत के अनुयायी थे। उन्होंने जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट में विशाल मठ स्थापित किए। जो मठ उनके द्वारा स्थापित किए गए थे वो बहुत विशाल हुआ करते थे। उनके प्रत्येक लेख में ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। राय बहादुर हीरालाल जबलपुर ज्योति इस किताब के पृष्ठ 20-21 में इस बात का उल्लेख है और इस बात से प्रतीत होता है कि मठ मंदिर कलचुरी काल में कलचुरियों की देन है। कलचुरी के काल के पतन के बाद गौड़ शासकों ने गढ़ा मंडला में अपना शासन स्थापित किया। 1480 में राजा संग्राम सिंह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में 52 गढ़ थे। इन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ चावड़ी का गढ़ वर्तमान में छपारा के नाम से जाना जाता है। ये राजा बड़ा देव यानी शिव के भक्त थे। इन्होंने भी कई मठ स्थापित किए। इन्होंने जहाँ भी मठ बनाए वहाँ तालाब, शिवलिंग और मठ का महंत आवश्यक रूप से पाए जाते थे। सिवनी के मठ मंदिर को इसके लिए गौड़ शासनकालीन भी माना जाता है। इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है कि मठ मंदिर के खर्च के लिए जिला मुख्यालय के पास एक गांव मरझोर माफ़ीशुदा गांव था। मरझोर के मुकद्दम लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव के यहाँ आज भी दस्तावेज सुरक्षित हैं, जिसके अनुसार 1791 वास्ते खर्च मंदिर के देह राजा साहेब नागपुर रघुजीत द्वितीय लिखा हुआ है। 295 रुपये में इस मंदिर को खरीदा गया था, ऐसी मान्यता भी है। अंग्रेजी शासन पद्धति में मौजब कानून 7 सन 1825 ईस्वी में बैलत इजराए डिग्री में मुंसिफी सिवनी छपारा मालगुजारों ने मरझोर और मठ को 5 फरवरी 1857 को जब्त कर लिया था, जिसे मन के सिंगई सूखा साव वल्द खुशहाल साव परिवार जो छपारा के बगीचा तालाब कुर्बामय आहता ज़मीन को 295 रुपये में उस समय खरीदा था। 3 अक्टूबर 1867 को निहंस गंगागिर चेला लक्ष्मण गिर ने 350 रुपये में से खरीद लिया गया था। 1870 में इस संपत्ति को लेकर विवाद हुआ और 19 दिसंबर 1873 को महंत हरकेश गिर से लगा ग्राम मालगुजारी का ठेका लाला
कालीचरण वल्द बनवारी लाल को बेच दिया गया था। महंत हरकेश गिर के अवसान के बाद महंत रुदर गिर, महंत ज्ञान गिर और नाबालिग चेला दरियाव गिर ने अपने कर्जे की मुक्ति के लिए शिवाला और भूमि 300 रुपये में लाला कालीचरण को बेच दिया था। इतिहास में जो चीज़ें मिलती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सन 1915 से 1917 के बीच लाला बुखार के कारण कालीचरण और उनके पुत्र राम जीवन के निधन के बाद उनकी पत्नी बिरजाबाई ने सिवनी के जमींदार दादू साहब को इस मठ को बेच दिया था। इस मठ के बारे में जितनी मान्यताएं प्रचलित हैं वो हमने आपको बताई। 2002 में गुरु रत्नेश्वर दिघोरी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकाशित पुस्तक में बताया गया था कि इस मठ में जीवित समाधि भी है जो अन्य किसी दादू साहब के परिवार से है, जिनके द्वारा शिवलिंग सिर पर रखकर समाधि ली गई थी। मठ मंदिर सिवनी का ऐतिहासिक मंदिर है। देखिए यहाँ किस तरह से महाशिवरात्रि के पर्व पर 1 मार्च 2022 को यहाँ पूजन अर्चन चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर परिसर में सिद्ध धुनी का वर्णन भी मिलता है जो अज्ञात कारणों से बुझ गई थी। इस धुनी को लगभग 30 वर्ष पूर्व दिवंगत नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मूलचंद दुबे द्वारा पुनः प्रज्वलित कराया गया था। इस मठ मंदिर से लगा बहुआ नामक एक तालाब है जिसे मोती तालाब के नाम से भी जाना जाता था। बाद में ये मठ मंदिर के करीब होने के कारण मठ तालाब के नाम से प्रचलित हो गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।